व्यापक वर्षा पूरे प्रदेश के बहुत सारे जिलों में हो रही है, जिसमें विशेषता जो है चंबा का इलाका, कांगड़े का इलाका, कुछ एरिया मंडी का भी है, कुछ एरिया हमारे ऊना का भी है, यहाँ तक कि लाहौल स्पीति भी इससे अछूता नहीं है, और भी जगह पे भारी बारिशों का समाचार है। और इसमें चंबा में तो काफ़ी नुकसान भी हुआ है, सड़कें भी अवरुद्ध हो गई है। और आज पूरे प्रदेश की बात करें तो 625 सड़कें आज सुबह तक जो है बाधित हुई है, 3 राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी बाधित है। और डीटीआर की बात करें तो कोई 1500 से ज़्यादा डीटीआर बाधित हैं। हाँ, पेयजल योजनाओं को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, 168 के करीब पानी की सिंचाई, ये पानी की योजनाएं प्रभावित हुई है, पर लोगों के काफ़ी इसमें जान माल का भी नुकसान हुआ है। तो अभी मौसम विभाग ने और ज़्यादा जो है 27 तक कई इलाकों के तो रेड अलर्ट भी जो है जारी किया है। सरकार ने किस तरह के प्रिकॉशन बरते, किस तरह के ऑर्डर्स दिए? सरकार की तरफ से सारा जिला प्रशासन जो है मुस्तैद है, कहीं भी कोई भी किसी किस्म की घटना घटित होती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। तुरंत जो है राहत के कार्य उन इलाकों में शुरू किए जाएंगे। शिक्षण संस्थान को भी बंद करने का ऑर्डर दिया? हाँ, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है और आने जाने में दिक्कत है तो स्थानीय प्रशासन को पूरे पावर्स दिए हुए हैं कि वहाँ मौके को, हालात को देखकर वो जो है स्कूलों को बंद कर सकते हैं। क्या लगता है सर आपको इसका मौसम बड़ा लंबा चल रहा है, खतरनाक चल रहा है, तो सरकार को काफी लॉस है? हाँ, नेचुरली जब 3 महीने का पीरियड हो गया है और कई जगह पे सामान्य से ज़्यादा बारिशें हुई है, बादल फटने की घटनाएं ज़्यादा हुई है, फ्लड्स के कारण भी बहुत नुकसान हुआ है, तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। सरकार अलर्ट पे है? बिल्कुल, वो तो डे 1 से अलर्ट पे है। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ त्रासदी आई सब जगह पे जो है राहत के काम शुरू किए गए। अभी 4 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई, आपने उन चर्चाओं में देखा होगा कहीं ऐसा नहीं था कि राहत के कार्य शुरू नहीं किए हुए। ये हो सकता है कि कहीं थोड़ा कम और ज्यादा का जरूर माननीय सदस्यों ने बात रखी है, परंतु राहत के लिए कोई कमी नहीं रही। पैकेज की घोषणा में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस बार जो है पहले से बढ़कर कैबिनेट ने जो है राहत जो एक केंद्र सरकार का मैनुअल है उससे बढ़कर देने की जो घोषणा की है, जो जैसे 23 में दिया, मकान का केवल 1,50,000 रुपये केंद्र देती है, जिसमें 20,000 हमें देना पड़ता है, उसमें इजाफा करके 7 लाख का किया है। पार्शल मकान का जो है मामूली 6,000 से भी कम मिलता है, उसमें 1 लाख देने की घोषणा की गई है। और ये हम जो है पूरे जो है मूल्यांकन करके सबको देने जा रहे हैं। आपके जो मकानों में जो साजो सामान के बह जाने पे केवल 2,500 रुपये मिलता था, 70,000 रुपये देने की घोषणा हुई है। फसल बीमा, फसल नुकसान का 3,000 रुपये प्रति बीघा, 10,000 रुपये जो अगर आपका पूरी बह गई है उसके एवज में राहत देने की घोषणा हुई है। इसी तरह से आपका जो है पशुधन का है, अब जैसे भेड़ बकरी का 3,000 था केंद्र के, उसमें 3 तक था सीमित, पिछले 2023 में उसको बढ़ा के जो है 6,000 किया और कोई उसकी सीमा नहीं रखी, जितना एक्चुअल है उतना देना था। अब इसको इस बार बढ़ा के 9,000 रुपये प्रति पशु कर दिया गया है। गौशालों के लिए अलग से प्रावधान किया गया 50,000 रुपये का, आपके शॉप्स के लिए 1 लाख का किया गया। तो ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन जो है पैकेज जो है आज की तारीख में राहत में हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है, जो अपने आप में एक मिसाल बन गया है। सर, जैसे मौसम विभाग ने 2 दिन का रेड अलर्ट दिया है, तो सरकार की तरफ से किस तरह की एडवाइजरी है? तो हमारी तरफ से तो यही है कि जब जरूरत ना हो, बहुत ही कहीं बहुत जरूरी काम है तभी निकलें बाहर, क्योंकि आपको जो है ये रेड अलर्ट के चलते हुए और भारी बारिश होने के कारण लगातार स्लाइड्स, सड़कें जो है अवरुद्ध हो रही है, स्लाइड्स हो रहे हैं, तो सुरक्षित रहने की जरूरत है। ह्यूमन लॉस कितना अभी तक? ह्यूमन लॉस की बात करें तो अभी 155 के करीब जो है खाली ये बाढ़ या बादल फटने के कारण हुआ है। सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी नहीं है, 148 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अभी तक जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो ट्रेड बिजनेस का जो किया है, कितना फायदा? और एक जो है ये समाचार वाकई सुखद है, क्योंकि लंबे समय से हम जो है खासकर शिवकिला बॉर्डर जो मेरे जिला किन्नौर में है और शिवकिला दर्रा जो है हिमाचल का ही नहीं बल्कि इंडिया के 4 इम्पोर्टेंट दर्रों में से एक है, जहां प्राचीन समय से ही
जो तिब्बत के साथ व्यापार होता था, ये कोविड के समय ये व्यापार रुक गया था। तो अब दोबारा से रिवाइव करने की जो है फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बैठक अभी जो है चाइना के अंदर भारत और चाइना के बीच में हुई है, तो अच्छा है। और ये बात हो रही है कि हमारा जो नाथुला दर्रा है या हमारा जो लिपुक दर्रा है, इनसे दोबारा शुरू ट्रेड करेंगे। और साथ में ये भी बात रखी है कि केंद्र ने जो चिट्ठी हिमाचल सरकार को प्रेषित किया है कि मानसरोवर यात्रा भी शिवकिला से शुरू करने के लिए बातचीत चली हुई है। अगर ऐसा होता है, ये मांग मेरी बड़े लंबे समय से थी। हमने ही इस मांग को जो है विभिन्न सरकारों में उठाया था कि शिवकिला से जो है कैलाश सरोवर यात्रा जो है बहुत ही सुगम भी रहेगा और फायदे करेगा। तो अब 80 किलोमीटर जो है कुल बताया जा रहा है कि वहाँ से शिवकिला से है। शिवकिला टॉप तक हमारे यहाँ से सड़क पहुँच चुकी है। दूसरी तरफ चाइना की तरफ से जो हमारा वहाँ का जो शिवकी विलेज है चाइना में, वहाँ भी सड़क पहुँच गई है। अब केवल बीच में जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में जो एरिया बचा हुआ है, 2-2.5 किलोमीटर उसको जोड़ना है। तो ये एक बहुत ही बेहतर सुगम यात्रा न केवल टूरिज्म के लिए हो सकता है, बल्कि जो तीर्थ यात्रियों के लिए है। और इससे निश्चित तौर पे हिमाचल के टूरिज्म में इजाफा हो सकता है। तो ये भी हिमालयन राज्य है सर, ये कितने राज्य जिससे फायदा होने वाला है ट्रेड? इसमें तो जो है अभी मेन जो है आपका अरुणाचल से नाथुला बॉर्डर है, और हमारे जो है इधर उत्तराखंड की तरफ से भी 2-3 बॉर्डर्स हैं। तो ये खुल जाएंगे और हमारा शिवकी खुल जाएगा। तो एक शुरुआत अच्छी है, आगे देखो क्या क्या होता है। हिमाचल सरकार के लिए फायदेमंद है? नहीं, हिमाचल सरकार के लिए नहीं, हिमाचल की पूरी जनता के लिए फायदेमंद है। क्योंकि बॉर्डर पे लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हम कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। सारा इलाका लद्दाख का है, किन्नौर का है, स्पीति का है, या उत्तराखंड के जहाँ वीरान पड़े हुए, हम लोगों को जमीन नहीं दे रहे। हमारे पास यहाँ कानून है नो तोड़ नियम का, पर एफसीए के कारण वो रुका हुआ है। गवर्नर साहब 2 साल से उसका फैसला नहीं कर रहे। अगर बॉर्डर एरियाज में हम लोगों को बसाते हैं, लोग बाग बगीचे बनाते हैं, बस्तियां बनती है, तो अतिक्रमण का खतरा खत्म होता है। तो उस बात को तो केंद्र को भी जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमने तो ये मामला कई मर्तबा उठाया है। हमारा जो एफसीए जो सस्पेंशन का केस है, माननीय राज्यपाल के पास 2.5 साल से लंबित पड़ा हुआ है। और उस संविधान के तहत हम तो जनजाति इलाके हैं, हमें तो संविधान की तरफ से गवर्नर साहब को अख्तियार है संशोधन करने का, एक्ट को अमेंड करने का, निरस्त करने का, पर क्यों नहीं हो रहा है, ये एक आज के डेट में प्रश्न है। इससे सर बॉर्डर टूरिज्म को इजाफा होगा? बॉर्डर टूरिज्म को तो होगा ही होगा। जब से शिवकिला खुला है, हजारों लोग ने शिवकिला पहुंच गए। नहीं तो पहले नीचे जो है 20-25 किलोमीटर पीछे ही जो है रोक के रखा जाता था, लोग सिर्फ नाम ही जानते थे शिवकिला। अब जब से खोल दिया, क्योंकि वहाँ कोई आज तक गोली नहीं चली इस बॉर्डर पे, ना कोई झगड़ा है, तो लोगों को अपने बॉर्डर पे खड़े होके दूसरे देश के बॉर्डर को देखने का मौका मिल रहा है। तो हजारों लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है, टूरिज्म में इजाफा हुआ है। लोग जो एडवेंचर में के लिए जाना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा पूर्ति हो रही है। तो हर एक का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट नेचुरली, जब वहाँ पर कोई ढाबे खुलेंगे, टैक्सी वालों को काम मिलेगा, होटल वालों को काम मिलेगा, तो होना ही है।